मित्रों नमस्कार। मैं GSL पांडे DLED के और UP टेट CTET के छात्रों के लिए लेकर आया हूँ हिंदी में वाक्यों का वर्गीकरण या वाक्यों के प्रकार। तो देखते हैं कि हिंदी में वाक्यों की रचना किस प्रकार होती है। भाषा हमारे भावों, विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा की रचना वर्णों, शब्दों और वाक्यों से होती है। दूसरे शब्दों में वर्णों से शब्द, शब्दों से वाक्य और वाक्यों से भाषा का निर्माण हुआ है। इस प्रकार वाक्य शब्दों के समूह का नाम होता है, लेकिन सभी प्रकार के शब्दों को एक स्थान पर रखकर वाक्य नहीं बना सकते। जैसे कक्षा, पत्र, लिखो, राम, ये 4 शब्द हैं, लेकिन इन्हें वाक्य नहीं कहा जा सकता क्योंकि इनमें आवश्यक क्रम की कमी है तथा अर्थ की दृष्टि से इनमें पूर्णता का अभाव है। कक्षा, फिर से देखें कि राम ने कक्षा में पत्र लिखा, यह वाक्य है क्योंकि इसमें शब्द आवश्यक क्रम में हैं और यह पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसमें अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, वाक्य कहलाता है। तो ध्यान रखें, हिंदी में शब्दों का क्रम से रखना बहुत आवश्यक है। एकमात्र भाषा संस्कृत ऐसी है कि जिसमें शब्दों के क्रम की आवश्यकता नहीं होती। किन्हीं सार्थक शब्दों को किसी भी क्रम में रख दिया जाए, वे पूर्ण अर्थ को प्रदान करते हैं। लेकिन हिंदी में शब्दों को क्रमिक रूप से रखना बहुत आवश्यक होता है। आइए देखते हैं कि वाक्य में रचना और उसके अर्थ का क्या महत्व है। प्रमुख रूप से वाक्यों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तो सबसे पहला है रचना के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला इसमें है सरल वाक्य। सरल वाक्य को साधारण वाक्य के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे वाक्य जिनमें एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है, ये सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे श्याम खाता है। इस वाक्य में एक ही कर्ता अर्थात उद्देश्य तथा एक ही क्रिया, इसको विधेय कहते हैं। अतः यह वाक्य सरल या साधारण वाक्य है। तो सरल वाक्य में समझ गए कि प्रायः एक कर्ता और एक क्रिया होती है, उसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। नंबर दूसरा है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक साधारण वाक्य होता है और उसके अधीन आश्रित दूसरा उपवाक्य होता है। इसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे श्याम ने लिखा है कि वह कल आ रहा है। वाक्य में
श्याम ने लिखा है यह प्रधान उपवाक्य है तथा वह कल आ रहा है आश्रित उपवाक्य है। दोनों समुच्चय बोधक अव्यय की से जुड़े हैं, अतः यह मिश्र वाक्य है। नंबर 3 होता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य देखें, वे वाक्य जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य होता है, चाहे वह मिश्र वाक्य हो चाहे साधारण वाक्य हो, और वे संयोजक अव्यय द्वारा जुड़े होते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे वह लखनऊ गया और साल ले आया। इन वाक्यों में दोनों ही प्रधान उपवाक्य हैं तथा और संयोजक द्वारा जुड़े हैं, अतः यह संयुक्त वाक्य है। आप ध्यान दें कि ऐसे ही मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्यों को एक सूची में बनाएं और समुच्चय बोधक शब्दों से और संयोजक शब्दों के माध्यम से उन्हें जोड़ करके उनकी अधिक से अधिक बनाने का अभ्यास करें। आगे चलते हैं वाक्यों का अर्थ के आधार पर वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। पहला है विधिवाचक वाक्य। ये वे वाक्य होते हैं जिनमें किसी बात या कार्य होने का बोध होता है, विधिवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे श्याम आया, तुम लोग जा रहे हो, ये विधिवाचक वाक्य के उदाहरण हैं। अगला है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक में इन्हें नकारात्मक भी कहते हैं। इनमें किसी बात या कार्य के न होने अथवा इनकार किए जाने का बोध होता है, निषेधात्मक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण, राम नहीं पढ़ता है, मैं यह कार्य नहीं करूँगा, तो ये नकारात्मक वाक्य दोनों में नहीं शब्द अवश्य आया है। अगला है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें किसी प्रकार की आज्ञा का बोध होता है, आदेश दिया जाता है, आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे श्याम पानी लाओ, यहीं बैठकर पढ़ो, तो ये दोनों वाक्यों में आदेश दिया गया है, इसलिए आज्ञावाचक वाक्य कहलाएंगे। अगला है विस्मयवाचक वाक्य। वे वाक्य होते हैं जिसमें किसी प्रकार का विस्मय, हर्ष, दुख, आश्चर्य आदि का बोध होता है, विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। अरे वह उत्तीर्ण हो गया। अगला उदाहरण इसी में है, आहा कितना सुंदर दृश्य है। इस प्रकार विस्मयबोधक चिन्ह ऐसे वाक्यों में अवश्य लगा होता है, तो ध्यान देने की जरूरत है कि विस्मयवाचक चिन्ह को अवश्य देख लें। अगला है संदेहवाचक शब्द। संदेहवाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें किसी प्रकार का संदेह या भ्रम का बोध होता है, संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण है कि वह अब जा चुका होगा, मोहन पढ़ा लिखा है या नहीं। अर्थात इन दोनों वाक्यों में निश्चित कुछ नहीं किया जा सकता, इसलिए ये संदेहवाचक वाक्य है।
अगला है वाक्य इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य वे होते हैं जिसमें किसी प्रकार की इच्छा या कामना का बोध होता है, ये इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण, ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे। यहाँ पर यात्रा के सफल होने की इच्छा की गई है। आप जीवन में उन्नति करें। यहाँ पर व्यक्ति ने आपके जीवन की सफलता के लिए, उन्नति करने के लिए इच्छा की है, इसलिए ये इच्छावाचक वाक्य कहलाएंगे। अगला है संकेत वाचक वाक्य। वे वाक्य जिसमें किसी प्रकार के संकेत या इशारे का वाक्य बोध होता है, संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। तो यहाँ पर सफलता के लिए परिश्रम करने का संकेत किया गया है। इसी प्रकार से अन्य वाक्य बनाए जा सकते हैं। यदि तुम मेहनत करोगे तो अवश्य उत्तीर्ण होगे, अवश्य अच्छे अंक पाओगे। इस प्रकार से वाक्य बनाए जा सकते हैं। प्रश्नवाचक, अगला क्रम है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य वे होते हैं जिनमें किसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह का होना भी आवश्यक होता है। जैसे, आपका क्या नाम है? इसी प्रकार दूसरा वाक्य हो सकता है कि तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, या तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ जाते हो। इस प्रकार से अनेक प्रश्न बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार से अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्यों को आपके सामने रखा गया। इनका अभ्यास करें और बने हुए वाक्यों को पहचानें, क्योंकि परीक्षा में वाक्य रखे होंगे और उनको पूछा जाएगा कि यह किस प्रकार का वाक्य है। आज वाक्यों का जो वर्गीकरण है वो पूर्ण होता है। आज यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।